आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आपने अपना कोर्स पूरा कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो भी आपके लिए हम ला रहे हैं नई प्रश्नावलियों की सीरीज़। नई वीडियो आएगी रोज़ एक प्रश्नावली और आपका कोर्स 30 दिन में पूरा हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अब अपने इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। वास्तविक संख्याएँ न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी द्वितीय पूर्ण संख्या क्यू आर विभाजन है विद्यमान है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहाँ पर आपका रिमाइंडर है ना वो भाजक से तो बड़ा होना चाहिए और शेषफल छोटा होना चाहिए, तभी ये आपका सही होगा क्वेश्चन। और किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एलसीएफ हायर कॉमन फैक्टर निकालना है। आपको बड़ी संख्या निकालनी है a1 और b1 और गुणा एलसीएम a1 b1 बराबर a गुणा, आपको संख्या पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के बीच संख्या पूछे तो। और प्रमेय संख्या की डिफिनेशन चल रही है यहाँ पर। अब ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और उन्हें प्रमेय संख्या कहा जाता है। जहाँ p और q सहभाज्य है। प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रकार का होता है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। प्रमेय संख्या p बटा q के रूप में लिख सकती है, क्योंकि p बटा q के रूप में नहीं लिखेंगे तो उनको दशमलव के रूप में लिखना पॉसिबल नहीं है। इनको प्रमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, प्रसार कहलाता है। यदि q के भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m रूप के हो तभी प्रमेय संख्या कहलाएगी। प्रमेय संख्याएं p बटा q के रूप में दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है कहलाता है। यदि q के भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में के ना हो तो वह अशांत है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आपके 10th क्लास के दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। दूसरा चैप्टर पढ़ना है बहुपद। p गुणा x बहुपद की घात। बहुपद px में अक्ष की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इसमें उच्चतम घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। तो रैखिक बहुपद में अक्ष की उच्चतम घात 1 होती है। इसका एग्जाम्पल है 2x प्लस b। द्वितीय द्विघात बहुपद अक्ष की उच्चतम घात 2x स्क्वायर प्लस bx बराबर प्लस q। द्वितीय बहुपद अक्ष की उच्चतम घात 3 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। किसी बहुपद के शून्यांक एवं गुणांकों के बीच में संबंध। माना कि बहुपद ए स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यांक अल्फा एवं बीटा है, तो शून्यांक का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटेवा a। शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा c बटेवा a। यदि बहुपद के शून्याङ्क अल्फा व बीटा दिए हो तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा द्विघात एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम विधि। विभाजन एल्गोरिथम विधि इसके बाद बताती है विभाजन एल्गोरिथम। यदि px व gx कोई दो बहुपद है तो gx 0 नहीं होना चाहिए। हम बहुपद gx और rx ऐसी प्राप्त कर सकते हैं कि px gx गुणा gx प्लस rx। इस फॉर्मूले से हम विभाजन एल्गोरिथम ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। वह समीकरण जिसे ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं। यदि दो सरल रेखाओं के समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो प्रतिचित रेखाएं संगत युग्म अद्वितीय हल होने की शर्त।
A1/A2 नहीं होना चाहिए B1/B2। ये शर्त होती है परिचित रेखाएं की। संपाती रेखाएं संगत युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति, जिनके अनेक हल होते हैं, इनकी स्थिति जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये आएगी A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। समांतर रेखाएं असंगत युग्म कोई हल नहीं होगा। तब की कंडीशन में आपके ये फॉर्मूला आएगा A1A2 B1B2 नॉट C1C2। अब नाव और नदी वाले क्वेश्चन के लिए आपके लिए फॉर्मूला, नाव के लिए x किलोमीटर h और नाव के लिए x किलोमीटर h इधर भी, नदी के लिए y किलोमीटर h इधर भी, नदी के लिए y किलोमीटर h। नाव की धारा के अनुकूल चाल x + y किलोमीटर h चाल बराबर दूरी बटा समय। नाव की धारा की प्रतिकूल चाल x - किलोमीटर h। जब प्रतिकूल होगी तो प्लस में आएगी, जब प्रतिकूल नहीं होगी तो माइनस में आएगी। और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और अगली वीडियो में आपको इसके ट्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट टाइम आपको चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा, कमेंट कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।